लाहौर, गुजरात और मुजफ्फराबाद में सुबह सवेरे बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद, मरी, गलियात, मर्दान, पेशावर और गिलगित बल्तिस्तान में भी चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। कराची में समंदरी हवाएं बहाल होना शुरू। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री रहने का इम्कान है। आज से पेट्रोल 7 रुपये 45 पैसे फ़ी लीटर महंगा मिलेगा। नई कीमत 265 रुपये 61 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में 9 रुपये 56 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा। नई कीमत 277 रुपये 45 पैसे फ़ी लीटर हो गई। लाइट डीजल की कीमत में 9 रुपये 88 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। मिट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपये 5 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम की तनकीद, इजाफा वापस लेने का मुतालबा। खैबर की तख्ता बेग पोस्ट पर दहशतगर्दों की फायरिंग, एक पुलिस एहलकार और एक FC एहलकार शहीद। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद दहशतगर्द फरार हो गए। तख्ता बेग पोस्ट पुलिस और फ्रंटियर कोर की मुश्तरका चेक पोस्ट है। चेक पोस्ट जमरूद बाजार के करीब पाक अफगान शाहराह पर वाक़ है। शदीद गर्मी में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग। शहरियों का रात गए एहतजाज, निश्तर रोड पर टायर जलाए, सड़क बंद कर दी। पुलिस के पहुंचने पर पत्थर मारे, पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। पुलिस की शेलिंग, हवाई फायरिंग, लाठीचार्ज, रोड खुलवा दिया। इलाका मकीनों का कहना है कि लोड शेडिंग के बावजूद रात में भी बिजली की बंदिश की जाती है। घरों में आंसू गैस के शेल गिरने से बच्चों की हालत खराब हो गई। बलोचिस्तान के इलाके मच में नामालूम अफराद ने धमाका खेज मवाद से 12 इंच कुतर गैस पाइपलाइन उड़ा दी। कोयटा समेत मुख्तलिफ इलाकों को गैस की सप्लाई मुअत्तल। सुई सदरुन गैस का कहना है मरम्मत का काम सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद शुरू किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन कराने वाले 42,000 दुकानदारों पर आज से टैक्स लगना शुरू। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है पेट्रोलियम लेवी पर 10 रुपये का इजाफा 1 जुलाई से लागू नहीं कर रहे। नई पेंशन स्कीम आज से नाफिज हो जाएगी। मुसल्लह अफवाज 1 साल तक पुरानी पेंशन स्कीम पर ही कारबंद रहेंगे। बजट IMF की हिदायत पर बना है। अगर आगे कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF से मुआहिदा जुलाई में हो जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमती रहनुमाओं को ना कर दी। कहा हुकूमत में शिकायत दूर करने का दमखम नहीं, नए इंतखाबात कराने का मुतालबा। कहा जब तक शफाफ इंतखाबात की यकीन दहानी नहीं कराई जाती, मनाने और राजी करने का कोई फायदा नहीं। एस्टैब्लिशमेंट और खुफिया इदारे इंतखाबात से दूर रहें। फौज समेत तमाम इदारों को अपनी अपनी हुदूद में जाना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा इंतखाबात 2029 में होंगे। मौलाना फजलुर रहमान बुजुर्ग और काबिल एहतराम सियासतदान हैं। उन्हें चाहिए कि हुकूमत के बेहतर मौशी इक़दामात को सराहें, जिनकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज तारीखी बुलंदी पर है। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं, तिजारती खसारा कम और रुपये की कदर मुस्तहकम हो रही है। ये वक्त बयानबाजी का नहीं है, सियासत पार्लियामेंट में होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकराती टीम के लिए 5 नाम JUIFA को दे दिए। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम में असद कैसर, बैरिस्टर गौहर अली खान और रऊफ हसन, शिबली फराज और उमर अयूब भी शामिल होंगे। आज़ाद कश्मीर की रावलाकोट जेल की सिक्योरिटी पर मामूल, 7 एहलकार गिरफ्तार कर लिए गए। कैदियों के फरार मामले पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील। पुलिस के मुताबिक कैदियों के फरार होने में जेल अमला मुलव्वस हो सकता है। जेल से 19 कैदी फरार हो गए थे। पुलिस और कैदियों के दरमियान फायरिंग से कैदी हलाक हुआ था। पुलिस के मुताबिक कैदियों ने जेल अमले को यरगमाल बनाया और फरार हो गए। फरार कैदी दहशतगर्दी, कत्ल और मुनशियात फरोशी के जराइम में कैद थे। पंजाब में गाड़ियों का नया टोकन टैक्स आज से नाफिज होगा। फाइनेंस बिल दस्तावेजात के मुताबिक गाड़ियों का सालाना टोकन टैक्स अब गाड़ी की इनवॉइस वैल्यू पर लगेगा। 1000 से 2000 सीसी तक गाड़ियों की इनवॉइस कीमत पर 2%, 2000 सीसी से जायद की गाड़ियों पर 3% सालाना टोकन टैक्स होगा। 1000 सीसी तक की गाड़ी का लाइफ टाइम टोकन टैक्स 15,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया गया। 1000 सीसी तक गाड़ी की मिल्कियत ट्रांसफर पर नए मालिक को दोबारा
पूरा टोकन टैक्स देना होगा। मिल्कियत ट्रांसफर 10 साल बाद होगी तो लाइफ टाइम टोकन नहीं लिया जाएगा। FBR ने खत्म होने वाले माली साल के लिए महसूलात का हदफ हासिल कर लिया। 9,252 अरब रुपए हदफ के मुकाबले में 9,306 अरब रुपए महसूलात इकट्ठे कर लिए। माली साल के आखिरी दिन FBR का ऐलान, हदफ से 54 अरब रुपए जायद जमा किए गए। गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में महसूलात की वसूली में 30% इजाफा हुआ। पिछले माली साल के दौरान 7,164 अरब रुपए इकट्ठे किए गए। बराह रास्त टैक्सों का हिस्सा 47% रहा। सिर्फ जून के महीने में 1,183 अरब रुपए के महसूलात जमा किए गए। FBR के मुताबिक 469 अरब रुपए के रिफंड वापस देकर कारोबारी अफराद और बरामद कुनंदगान को आसानियां फराहम की गईं। मकामी टैक्सों की मद में 6,128 अरब और दरामदी टैक्सों की मद में 3,178 अरब रुपए जमा हुए। 4,528 अरब रुपए का इनकम टैक्स और 3,098 अरब रुपए का सेल्स टैक्स जमा किया गया। फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 576 अरब रुपए और कस्टम्स ड्यूटी की मद में 1,104 अरब रुपए जमा किए गए। कराची के इलाके नाजिमाबाद चावला मार्केट में घर से 2 अफराद की लाशें मिली हैं। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास 3 और 4 जुलाई को काज़ाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास में शिरकत करेंगे। भारतीय वज़ीर आज़म की नुमाइंदगी भारतीय वज़ीर ख़ारजा SJ शंकर करेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजलास में इलाकाई सलामती की सूरत हाल, राब्तों और तिजारत पर तवज्जो मरकूज रखी जाएगी। अफगानिस्तान की सूरत हाल, यूक्रेन तनाज़े पर भी तबादला ख्याल होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का कहना है, चेयरमैन PCB के ऐलान के बाद क्या सर्जरी होनी है इसका वो भी इंतजार कर रहे हैं। उनके ख्याल में माइंड सेट सही करने की ज़रूरत है। इंग्लैंड में मीडिया से गुफ्तगू में साबिक कप्तान ने कहा, वज़ीर आज़म को क्रिकेट बोर्ड का चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं होना चाहिए, बाकायदा बोर्ड होना चाहिए। वही सिलेक्शन कमेटी तश्कील दे और कप्तान बनाने का इख्तियार भी सिलेक्शन कमेटी के पास होना चाहिए। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि भारत ने अच्छी क्रिकेट खेली। जब मेहनत करते हैं तो रिजल्ट अच्छा मिलता है। हमें क्रिकेट में बहुत कुछ दुरुस्त करने की ज़रूरत है। जो टीम प्रोसेस के साथ आती है वो कामयाब होती है। लंदन में मीडिया से बात करते हुए कहा, टीम में सर्जरी से मुतालिक सवाल पर शाहीन शाह अफरीदी बात को गोल कर गए। कहा, इस हवाले से वो कुछ नहीं जानते। पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में खेलेंगे। कनाडा की ग्लोबल T20 लीग में रिजवान को वैनकूवर नाइट्स का कप्तान मुकर्रर कर दिया गया। वैनकूवर की टीम में बाबर आजम के अलावा मोहम्मद आमिर और आसिफ अली भी शामिल। ग्लोबल T20 लीग 25 जुलाई से 11 अगस्त तक कनाडा में होगी। और स्पेन और इंग्लैंड की टीमें यूरो कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं। राउंड ऑफ 16 में इंग्लिश टीम ने स्लोवाकिया को 2-1 जबकि स्पेन ने जॉर्जिया को 4-1 से शिकस्त दे दी।